हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं आज आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेके हाजिर हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है, यानी कि आपके लव लाइफ में कौन से चेंजेस आ रहे हैं। अगर आप सिंगल हो, मैरिड हो या फिर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप पे हो तो हम देखेंगे कि आपकी केमिस्ट्री कैसा रहेगा, एनर्जीज कैसा रहेगा। लव लाइफ का मैं अगर बात करूं तो ये एक ऐसे सेंसिटिव फ्रीक्वेंसी है जो हर वक्त बदलते हैं। यानी कि आप मान के चलो, आप एक घर पे हो, आपके पार्टनर एक अलग सा जोन में है, घर पे है, तो आप फिर भी दोनों को चाहते हो, दोनों के लिए मिस करते हो। क्या ये मैजिक नहीं है? क्या प्यार इटसेल्फ अ मैजिक नहीं है? क्या ये नाजुक नहीं है? मतलब आप सोच के चलो, आप एक पर्सन के लिए के हंस रहे हो, रो रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो। ये चीज सुनने में बहुत अजीब लगता है कि हाँ ये तो मामूली सा है, बट अगर आप डीपली सोचोगे तो आप देखोगे कि सच में ये एक मिराक्युलस चीजें है। तो वो अलग बॉडी है, बट आप दूसरों मतलब एक दूसरे को आप अच्छे तरीके से पहचानते हो, अच्छे तरीके से जानते हो एक दूसरे का, क्या कंफर्ट जोन है, क्या कौन सी चीज पे वो पसंद नहीं करते, सारे चीज आप जानते हो। बट कुछ साल पहले शायद आप इस पर्सन को जानते ही नहीं है, अभी आप ये पर्सन आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कई कई लोग हमारे लाइफ में आते हैं, हम लोगों को कुछ सिखाते हैं और चले जाते हैं, बट जो लोग हमारे लाइफ में रहते हैं वो हम लोगों को सपोर्ट करते हैं, वो हमारे लिए सोचते हैं, वो हमारे लिए केयर करते हैं। तो आज हम इसीलिए देखेंगे कि केमिस्ट्री क्या है। भले ही आप सिंगल हो, भले ही आप मैरिड हो, भले ही आप रिलेशनशिप पे हो, बट ये आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है, क्या कोई आ रहे हैं, क्या आपके लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगा या फिर बहुत ही अच्छे से सब कुछ होगा। ये चीज हम देखेंगे। क्या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो भी हम देखेंगे। उसके बाद एनर्जी ओरेकल कार्ड से देखेंगे। तो अब बात आता है कि भैया रीडिंग कैसे होता है आपके चैनल में। यस, अगर आप नए हो तो मैं बोल दे रहा हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है। तो ये कोई भी मान लो कि आपके पर्सनल रीडिंग नहीं हो रहा है, तो ये जनरल रीडिंग हो रहा है। तो जो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करेंगे तो आप उस चीज को ले लेंगे, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रहे छोड़ दो। सेकेंड चीज, ये टाइमलेस रीडिंग है। यानी कि मान लो कि ये वीडियो आप देख रहे हो 5-6 दिन के बाद या फिर 5-6 महीने के बाद, बट उस टाइम से ये फ्रीक्वेंसी आपके लिए एक्टिवेट हो जाएगा। लव एक फ्रीक्वेंसी है और मैं ये फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा हूँ, अट्रैक्ट कर रहा हूँ पॉजिटिविटी को, या फिर जो भी कार्ड आ रहा है, और वही पॉजिटिविटी को चैनलाइज कर रहा हूँ आप लोगों से। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप एनर्जी को एक्सचेंज करोगे तो आप भी इस फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं। उसके बाद आता है कि दादा क्या किन लोगों के लिए ये है। ये कोई भी लोगों के लिए नहीं है, मतलब ये कोई जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है कि लड़कियों के लिए कि ये वीडियो है, लड़के को लेके अलग सा वीडियो नहीं। ये एक सोल बेस्ड रीडिंग है, यानी कि सोल का कोई जेंडर नहीं होता है। आप लड़की हो, लड़के हो, कोई भी कम्युनिटी से हो, ये रीडिंग सिर्फ प्यार के लिए है। और प्यार आप दोनों, दो दिल चाहिए, दो शरीर चाहिए, और सेल्फ लव भी एक प्यार भी है। बट मैं जनरली बोल रहा हूँ, चाहे आप लड़की हो, कोई भी कम्युनिटी से हो, प्यार प्यार होता है। तो इसीलिए ये रीडिंग को हम स्टार्ट करेंगे। बट पायल कहाँ पे है? राइट, गुड क्वेश्चन। यस, मैं देखा हूँ आप लोग बहुत ज्यादा कनेक्ट हो पाते हो जब भी मैं ना अल्फाबेट से रीडिंग करता हूँ। मैंने देखा हूँ खुद एक्सपेरिमेंट करके, तो इसीलिए आज भी मैं अल्फाबेट के दो पायल ले रहा हूँ। एक पाइल नंबर 1 में होगा, अगर आपके नाम का पहला अक्षर ए से लेके एन के अंदर है तो आप पाइल नंबर 1 को चूज करेंगे और देखेंगे कि आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है। चैनल मैसेज भी मैं पढ़ूंगा, कोई बात नहीं। उसके बाद आया है कि अगर आपके नाम आता है ओ से लेके जेड, यानी कि पहला अक्षर ओ से लेके जेड है, तो उसके लिए आपको सेकंड पाइल चूज करना है। अभी बात आता है कि दादा मेरा तो 2 नाम है, तो कौन से नाम को मैं पकड़ूं? नहीं, जो नाम से आप जाने जाते हो, जो नाम से यूजुअली आपके बॉयफ्रेंड या फिर आपके गर्लफ्रेंड या फिर आपके पार्टनर पुकारते हो, उस नाम से आप चेक करोगे। ये तो है, अभी तो कोई बात नहीं, राइट? अभी तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। हाई पाइल नंबर 1, तो अगर आपके नाम ए से लेके एन के अंदर है नाम का पहला अक्षर, तो आप पाइल नंबर 1 को चूज करेंगे और हम देखेंगे कि आपके लव लाइफ में केमिस्ट्री कैसा है और क्या होने वाला है। बट उससे पहले प्लीज एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिए प्लीज, एंड लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, एक चीज, एनर्जी एक्सचेंज करने के बाद आप अल्लाह के नाम ले लीजिए, भगवान के नाम ले लीजिए, कुलगुरु का नाम ले लीजिए, या फिर मेरे साथ बोल सकते हैं ओम क्रीम दक्षिणा काली के नाम। ओके,
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो छोटा होगा, एंड तक देखिए, प्रॉमिस कीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। चकुरे 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 हील एनर्जीज, चकुरे 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 हील एनर्जीज, चकुरे 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 हील एनर्जीज। केमिस्ट्री कैसा है? ओके, 6 of swords, Knight of coins, Queen of swords, Six of coins, sorry, 6 of cups. Okay. Okay, and guidance. Queen of cups, ग्रेट। अच्छा देखो, मैं पहले ही देख सकता हूँ कि नाइट ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे, मिस कर रहे, बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आप लोगों का केमिस्ट्री धीरे धीरे बढ़ जा रहा है। मैं पहले डिस्क्राइब करूंगा कि जो लोग रिलेशनशिप पे है, मैं देख रहा हूँ कि आपके पार्टनर आपको सिर्फ नई तरीके से समझ पा रहे, एक अनोखी तरीके से वो एक अलग किस्म के पर्सन हो जा रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर में बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं, वो छोटे छोटे चेंजेस कर रहे हैं, वो और भी डिटरमाइंड हो जा रहे हैं, और भी स्टेबल हो जा रहे हैं। मैं देख सकता हूँ वो आपको लेके याद करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। बट कई बार ऐसा हो जाता है कि आप दोनों के बीच में लड़ाई हो जाते हैं, छोटे छोटे बात को लेकर आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। तो इसको ना डर है, कहीं ना आप बहुत ज्यादा चिंतित हो जाओ, कहीं ना आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर लो, कहीं ना आप बहुत ज्यादा दूर चले जाओ, इनको बहुत ज्यादा डर हो रहा है। और मैं देख रहा हूँ रिलेशनशिप काफी रिकवर कर रहे, तो मैं देख रहा हूँ जो लोग एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है उन लोगों के लाइफ में अपकमिंग डेज में एक रिकवरी आ रहा है। कहीं पे आप लोग जा सकते हो, या फिर आपके पार्टनर वापस आ सकता है, ऑलरेडी वापस आए हैं, अभी ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे देंगे। और मैं देख सकता हूँ स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, हेल्दी बैलेंस आ रहा है। एक दूसरे को आप लोग रिस्पेक्ट दे रहे हो, एक दूसरे से कुछ सीख रहे हो, सिखा रहे हो। मैं देख रहा हूँ कि आपके फैमिली को भी आपके पार्टनर एक्सेप्ट कर लेंगे, और मेरे ख्याल से वो आपके फैमिली को खुद के फैमिली मानेंगे, और मेरे ख्याल से वो आपको आपको लेके कुछ सोच रहे हैं। हो सकता है कुछ सरप्राइज प्लान करे, हो सकता है वो आपके फैमिली को लेके कुछ सोच रहे हैं, वो फैमिली को लेके कुछ करेंगे। मैं देख सकता हूँ कि वो आपके फैमिली के सामने आके मिल रहे, हो सकता है आप दोनों आके अपने फैमिली के सामने मिल रहे हो, या फिर हो सकता है कि आपको लेके वो अब उनके फैमिली के पास जा रहे हैं, या फिर वो आपके बारे में फैमिली के साथ डिस्कस करने ही वाले हैं। मैं देख सकता हूँ कि कमिटेड रिलेशनशिप हो जा रहे हैं, जहाँ पे रिलायबिलिटी रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली कमिटमेंट आ रहे हैं। जो लोग अभी भी कमिटेड नहीं हो, तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे कि कमिटमेंट आ रहे हैं। और भी एक चीज मैं देख सकता हूँ कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा मिस भी कर रहे हैं, और अंदर ही अंदर जो भी पास्ट ऑप्शंस था, वो पास्ट ऑप्शंस को छोड़ दिया है। हो सकते है वो काफी बदल जा रहे हैं, वो ना पहले आपको अंडर एस्टिमेट करता था, बट अभी उसको लग गया कि आप ही उनके लिए द वन हो। बट यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आप काफी कंफ्यूज हो जा रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप में से कई सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप उतना अच्छे से अपने पार्टनर को रिलेट नहीं कर पा रहे हो। अभी भी किसी किसी के लिए ब्लॉकेजेस चल रहा है, कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस। मैं देख सकता हूँ आप ना कुछ छुपा रहे हो। हो सकता है आप अभी भी जो चीज आप बोलना चाहते हो, जो पूरे पर्सनैलिटीज को आप दिखाना चाहते हो, अभी भी आप नहीं दिखा पा रहे हो, क्योंकि अभी भी आपको डर है कहीं ना आपके पार्टनर आपको बुरा समझे, कहीं ना आपके पार्टनर आपको गलत समझे, कहीं ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाए। मैं देख सकता हूँ आप कुछ चीज को ओपनली डिस्कस करोगे, कुछ दिन से छुपा रहे थे, या फिर कुछ घुटन आपका महसूस हो रहा था, या फिर आपको इमोशनली जो वो फ्रीडम नहीं मिल रहा था, आप ओवरवेल्म फील कर रहे थे। अभी आपको लग रहा है कि ही इज द राइट वन फॉर यू। अभी आपको लग जाएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं पहले बहुत कुछ चल रहा था आपके दिमाग में, बहुत कुछ। हो सकता है आपको लग रहा था कि वो कभी दूसरे पर्सन के साथ डेट कर रहे हो सकता है वो उसका बहुत ज्यादा ऑप्शन है, हो सकता है आप सोच रहे थे कि वो आपसे ज्यादा बात नहीं कर पा रहे, हो सकते है आप सोच रहे थे वो आपसे टोटली डिटैच हो जा रहे, हो सकता है आप सोच रहे थे वो अपने फैमिली को लेकर बिजी, आपको ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहे। बट अभी चीजें बदल जा रहे, धीरे धीरे करके बात जैसे ही आप बोलेंगे आपके रियलाइजेशंस बदल जाएगा। वो ओवर थिंकिंग वाला फेज खत्म हो जा रहा है, यहाँ पे क्लैरिटी आ रहा है। और अभी आता हूं मैं सिंगल्स के लिए। सिंगल्स लोग मिलेंगे एक रिलायबल पार्टनर के साथ। हो सकता है आप लोग बहुत ज्यादा हार्डवर्किंग हो, क्रिएटिव हो सकता है आप लोग
बहुत ही ज्यादा सोच रहे हो कि क्या होगा, क्या मेरा फ्यूचर स्पाउस होगा, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि आप लोग लिटरली ढूंढ रहे हो बट कोई मिल नहीं रहा है। हो सकता है सोशल मीडिया पे हो बट अभी भी किसी को राइट मैच नहीं मिला है। हो सकता है अभी किसी के साथ बात चल रहा है, न्यू रिलेशनशिप पे आए हो बट श्योर नहीं हो कि ये रिलेशनशिप ही क्या आपके फ्यूचर पर्सन रहेगा। मैं देख सकता हूँ रिश्ता एक आया है और उस चीज को भी आप सोच रहे हो कि ये क्या मेरा फ्यूचर पर्सन बन सकता है। जी हाँ, जरूर। इधर आप लोगों के लाइफ में कोई रिश्ता आया है या फिर मतलब मैं बोल सकता हूँ कि एक रिलेशनशिप ऑलरेडी आप स्टार्ट किए हो और नए नए कुछ पर्सन से मिले हो। ये एक रिलायबल पर्सन है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन आपको कमिटमेंट, लॉयल्टी दे देगा और ये चीट नहीं करेगा। अगर आप कंप्लीटली सिंगल हो तो बहुत जल्दी आपको एक रिलायबल पर्सन मिल सकता है। हो सकता है ये पर्सन आपसे एल्डर हो सकता है ये एक डॉक्टर इंजीनियर हो सकता है आप डॉक्टर और इंजीनियर हो बट आपके पार्टनर एक नॉर्मल किस्म के पर्सन हो, बट इसका ये बहुत गुड लुकिंग है। इसके एक नेचर होगा, ये प्रेडिक्टेबल किस्म का होगा। और मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि ये क्यों प्रेडिक्टेबल किस्म के पर्सन होगा, क्योंकि ये आपको हर वक्त का अपडेट दे देगा। ये आपसे बात करेंगे, ये आपसे ऑब्सेस हो जाएगा, यानी कि आपसे और उससे उसके अंदर अगर कुछ अनबन हो गया, झगड़ा हो गया, तो ये आपको बोलेगा कि क्यों झगड़ा हो रहा है, क्यों, क्या चाहिए आपको, कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत दिन सिंगल रहने के बाद आप एक पर्सन को चूज कर रहे हो। ऐसे चूज नहीं कर रहे हो कि आप सिंगल हो तो किसी ना किसी को चूज करना है, ऐसे नहीं। आप किसी को मान रहे हो कि नहीं ये आपके लिए प्रॉपर होगा, परफेक्ट होगा, इसीलिए आप किसी को चूज कर रहे हो। ये पर्सन मैं देख सकता हूँ कि ब्राउन आईज हो सकता है, ब्लैक आईज हो सकता है। ये पर्सन बहुत ही शांत स्वभाव का है, इंट्रोवर्ट है, उतना ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, तो आप उसको एक्सप्रेस करना सिखाओगे। इसका पास्ट बहुत बुरा हो सकता है ये ऑलरेडी ब्रेकअप से गुजर के आया है, या फिर बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक है। हो सकता है बहुत ज्यादा काम एंड फैमिली को लेके बिजी रहते हैं। हो सकता है ये डिफरेंट प्लेस पे रहते हैं, या फिर ये मल्टीपल लैंग्वेज जानते हैं, या फिर एक हो सकता है एमएनसी कंपनी पे काम करते हैं। हो सकता है इसका एक फैमिली बिजनेस हो सकता है, ये डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, ये एक प्रॉपर सोशल एस्टैब्लिश पर्सन हो सकता है। मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन बहुत ज्यादा ओल्ड स्कूल हो सकता है, कि ये इसका जो भी लाइक्स एंड डिसलाइक्स है, ये काफी मैच्योर पर्सन है, तो इसका थोड़ा सा 90 स्टाइल पसंद आएगा, ओल्ड पुराने सॉन्ग्स पसंद आएगा। खाने में बहुत ज्यादा शौकीन हो सकता है, फूडी हो सकता है, फूड लवर हो सकता है, और इसके लिए लग्जरियस थिंग्स मैटर करता है, स्पेशली परफ्यूम हो सकता है, या फिर हो सकता है मान लो ज्वेलरी, हो सकता है गैजेट्स यानी कि ब्रांडेड चीजें। ये बहुत ही ब्रांड फैसी पर्सन हो सकता है, बट ये पर्सन आपको कमिटमेंट पहले दिन से देगा। थोड़ा सा कंट्रोलिंग होगा, पॉजिटिव भी होगा, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा, अगर आप बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड हो तो प्लीज आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा कि इस पर्सन के आ जाने से आपको अपना सारे कैजुअल वाला फ्लर्टशिप और सिचुएशनशिप पे अब जो थे उसको छोड़ के इस पर्सन को चूज करना है, क्योंकि ये पर्सन कुछ नहीं बोलेगा बट इसका एक्शन से आपको पता चल जाएगा कि ये पर्सन वो सब चीज को पसंद नहीं कर रहे। ये पर्सन काफी नया होगा। पहले इस पर्सन को देख के आपको एवरेज लगेगा, उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही आप मतलब उसके साथ घुल मिल जाएंगे, तब इस पर्सन को आपको अच्छा लगना स्टार्ट हो जाएगा। गिफ्ट्स वगैरह यहाँ पे एक्सचेंज हो सकता है, आप भी गिफ्ट्स दे सकते हो, वो भी गिफ्ट्स एक्सचेंज कर सकते हैं। मैं देख सकता हूँ एक प्रॉपर हस्बैंड मटेरियल ये पर्सन के अंदर है। ये पर्सन कुकिंग जानता है, ये पर्सन को सब काम आता है, अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं ये पर्सन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये पर्सन आपको सारे प्रॉब्लम में सॉल्व, मतलब इसके पास सारे प्रॉब्लम का मतलब जड़ है, सोल्यूशन है इसके पास। तो काइंड ऑफ आपको ये सलाह दे सकता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। ये आपका टीचर हो सकता है, ये आपके एक दोस्त हो सकता है, या फिर एज अ फ्रेंड आप लोग मिल रहे हो बट धीरे धीरे ये रिलेशनशिप पे बदल जा रहे हैं। मेरे ख्याल से ये पर्सन बहुत ज्यादा फादर फिगर या फिर मदर फिगर की तरह हो सकता है, या फिर हो सकता है कि ये पर्सन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, या फिर मिल रहे हैं। और ये पर्सन जैसे ही आएगा, ये बहुत पंक्चुअल किस्म के पर्सन है, और मैं देख सकता हूँ कि इसका लेजी काइंड ऑफ एकदम, जो पर्सन लेजी है उसको ये एकदम पसंद नहीं करते। तो ये रिचुअलिस्टिक है, स्पिरिचुअल पर्सन है, जो स्पिरिचुअलिटी को मानते हैं, बहुत ज्यादा पंक्चुअल है, और इसीलिए आप दोनों के बीच में ये पंक्चुअलिटी को लेके थोड़ा सा अनबन हो सकता है, क्योंकि मैं देख सकता हूँ आप बहुत ही ओपन माइंडेड पर्सन हो। कम बात करने वाले पर्सन से आपको साफ नफरत है, बट ये पर्सन बहुत कम बात करते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल पर्सन है। ये नाइट ऑफ कप्स नहीं है कि जो आपको बातें करते रहेंगे, ये सिर्फ टाइम टू टाइम बातें करेंगे, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, बट वो बोल के फोन करेंगे, दिन में एक बार फोन करेंगे, बट ये हर वक्त अवेलेबल रहेगा
चैटिंग में आई थिंक ये पर्सन बहुत ज्यादा चैट ओरिएंटेड पर्सन है, जो कम बात बोलते हैं, लिख के बोल देते हैं, ऐसे काइंड ऑफ पर्सन आ सकता है। मेरे ख्याल से ये पर्सन आपको जब भी ये कहाँ पे भी जाएंगे, जहां पे भी जाएंगे, ये आपको बोल देंगे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, या आपके बिना कहीं पे जाके पार्टीज नहीं करेंगे, ये आपको लेके ही जाएंगे एंड सिमिलरली ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी इसको लेके जाएंगे। तो मैं देख रहा हूँ कि आप काफी अपने पास्ट के साथ इसको कंपेयर करोगे, बट आपको ये पर्सन इमोशनली अटैच नहीं होगा, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि आप अभी भी आपके पास्ट के बारे में सोच रहे हो, या फिर आपके फैंटेसी वर्ल्ड में कुछ है। मतलब हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि कुछ ऐसा होना चाहिए, ये क्वालिटीज होना चाहिए, ये तो डील ब्रेकर है, ये तो नहीं है, ये चाहिए वो चाहिए। सो इसे एग्जैक्ट आपके पास एक लिस्ट थी, ये मतलब लिस्ट था, बट अभी जो पर्सन के साथ आप मिलोगे ये कंप्लीटली ऑपोजिट पर्सन होगा, तो पहले आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे, बट उसके सच्चाई को देख के, उसके सिंप्लिसिटी को देख के, उसका इनर वॉइस को सुन के आप उसको एक्सेप्ट करोगे। मेरे ख्याल से वो पर्सन आ रहे हैं बहुत ही हाई बैकग्राउंड से, तो ये पर्सन बहुत रिच होगा, ये हाई पेड एम्प्लॉय भी हो सकता है, या फिर इसका डेजिग्नेशन बहुत हाई भी हो सकता है, और इसके साथ आपका लाइफ लॉन्ग का रिश्ता रहेगा। ये बहुत जल्दी आप लोग मिल रहे हो, मैं टाइम ओरेकल से बता दूंगा कि कब आप लोग मिल रहे हो। अभी बात आता है केमिस्ट्री का, जो लोग मैरिड है और ऑलरेडी इन द रिलेशनशिप पे है, तो मैं देख रहा हूं कि इमोशनल प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहे हैं, क्योंकि मेन बात है कि कम्युनिकेट ठीक से नहीं कर पा रहे थे, तो इसीलिए शायद बात बहुत ज्यादा बिगड़ गया था। और मैं देख रहा था कि आप लोग नए तरीके से एक दूसरे को ढूंढ पा रहे हो, एक दूसरे को जान पा रहे हो, एक दूसरे से घुल मिल जा रहे हो। फिजिकल इंटीमेसी, कडलिंग, रोमांटिक बातें, रोमांटिक मैसेजेस तो है ही, उसके साथ साथ टाइम स्पेंड भी हो सकता है। लगभग आप लोग एक प्लान कर रहे हो और वही प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप लोग मिलने वाले हो, मेरे ख्याल से आप लोग एक कुछ चीज खरीदने वाले हो, या फिर आप लोग अपने एनिवर्सरी का प्लान कर रहे हो, या फिर बर्थडे का प्लान कर रहे हो, या फिर उसके बर्थडे का प्लान कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों बहुत ही अच्छे से मिल रहे हो। मैं देख रहा हूँ कि आप काफी ड्रीम्स देख रहे हो, या फिर रिपीटेटिव नंबर्स देख रहे हो, तो यानी कि ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकता है। किसी किसी के लिए ऑलरेडी वो लोग इसके साथ शादी करने वाले हो, ऑलरेडी आप लोग शादी करोगे, तो शादी का डेट भी चल रहा है। किसी किसी के लिए मैं ये भी देख सकता हूँ कि आपके और इस पर्सन का केमिस्ट्री बहुत अच्छा जा रहा है, फिजिकल केमिस्ट्री, ये आपको कम्प्लीमेंट कर रहे हैं। किसी किसी के लिए मैं देख रहा हूँ कि आप लोग अपने मेकअप के ऊपर फोकस कर रहे हो, आपके पार्टनर भी अपने लुक्स के ऊपर फोकस कर रहे हो, आप लोग ग्लो कर रहे हो, और आप दोनों के बीच में आप लोग बहुत ज्यादा इमोशनल बातें कर रहे हो, या फिर कुछ गाना शेयर कर रहे हो एक दूसरे को, और जता रहे हो कि कितना आप उसको मिस करते हो हर डे। मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा स्वीट स्वीट मैसेजेस एक्सचेंज कर रहे हो, और आपके पार्टनर आपको रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। पहले ये हो रहा था कि वो आपको टाइम नहीं दे पा रहा था, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली आप लोग बात कर रहे थे, काम का बात, क्या क्या होगा, क्या क्या चाहिए, क्या चाहिए। अभी उस फेज से आप लोग गुजर गए हो, अभी आप लोग आ रहे हो एक नए फेज पे, साइकिल खत्म कर रहे हो और एक नया साइकिल स्टार्ट भी कर रहे हो। मैं देख सकता हूँ कि जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशंस में हैं, वहां पे कांटेक्ट आ रहा है, 6 ऑफ कप्स यानी कि रिकॉन्सिलिएशन। पर हर वक्त 6 ऑफ कप्स मतलब रिकॉन्सिलिएशन नहीं है। 6 ऑफ कप्स मतलब ये भी है कि हम लोग जो सोचते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। बट कई कबार मैं देख रहा हूँ कि प्रैक्टिकली एक रिलीफ मिलता है। मान लो आपके पार्टनर को आप सोच रहे हो कि आएगा कभी खुशी कभी गम की तरह, आपके जो टॉप फ्लोर पे है वहां पे वो रुकेगा, और उसके बाद आपको ये करेगा, वो करेगा, जोक्स अपार्ट। ऐसा नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि वो आपके सामने सिंपली मैसेज करेगा, उतना ज्यादा कुछ एक्सप्रेस नहीं करेगा, बट मैसेज करेगा, बात तो जरूर हो जाएगा, भले ही ये थोड़ा कम हो बट हो जाएगा। मैं देख रहा हूँ एक पर्सन मिस कर रहे बट कुछ बोल नहीं पा रहे। शायद आप भी उस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो, तो वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, बट अभी भी थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम बाकी है। मेरे ख्याल से फैमिली इश्यूज था, या फिर कोई अब उसके मदर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, बट आपके मदर आपके फादर हो सकते हैं जो इस मैरिज का खिलाफ था। अभी मैं देख रहा हूँ कि वो लोग इस मैरिज को हाँ बोल दे रहे हैं। लव लाइफ पे एक बहुत ही बड़ा मोड़ आ रहा है, यानी कि मैं देख सकता हूँ कि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेडेशन सामने ही है, और उस टाइम पे शायद आपके रिकॉन्सिलिएशंस हो जा रहे हैं, और नो कॉन्टैक्ट्स के बाद ये एक फिक्स रिश्ता हो जाएगा, यानी कि क्वीन ऑफ कप्स। इसके लिए आप 1.5 साल वेट कर रहे हो, 6 महीना वेट कर रहे हो, 6 साल वेट कर सकते हो, यहाँ तक के 2-3 साल आप वेट कर सकते हो, बट ये रिकॉन्सिलिएशंस होना ही है। मेरे ख्याल से कई पर्सन आप अपने पास्ट को भी कट ऑफ कर दे रहे हो, यानी कि आप बोल रहे हो मैं एक नए पर्सन के साथ सेटल होऊंगा,
हो सकते है वो अरेंज मैरिज, हो सकते है वो नए पर्सन हो सकता है वो एकदम ब्रांड न्यू पर्सन जिसको आप पहले कभी भी नहीं मिले हो, बट उसके जैसे पर्सन कभी भी नहीं मिले हो, तो उस पर्सन के साथ आप जा रहे हो, आप अपना नंबर भी चेंज कर सकते हो, आप अपना सोशल मीडिया भी ऑफ कर सकते हो, और मैं देख रहा हूँ आप एक पर्सन के ऊपर फोकस कर रहे हो, बाकी सारे पर्सन को कट ऑफ कर दे रहे हो। मैं देख सकता हूँ कि आप एक पर्सन के ऊपर गुस्से में कुछ बोल दिए थे, और अभी आप दोनों को क्षमा कर दे रहे हो, या फिर आप उसको फॉरगिव कर दे रहे हो और किसी को एक्सेप्ट कर दे रहे हो। मैं देख सकता हूँ कोई पर्सन बदतमीजी से आपके साथ बात किया था, तो वो टॉक्सिक पर्सन को आप हटा के कोई नए पर्सन को चूज किए हो। मैं और भी एक चीज देख सकता हूँ कि किसी को आप प्रॉमिस कर रहे हो, किसी को आप वादा कर रहे हो कि आप उसके साथ रहोगे, आप खुद ही मन किसी पर्सन को चूज कर रहे हो, और हो सकता है ये सीक्रेट क्रश हो सकता है ये सीक्रेट क्रश को लेके आप बहुत ज्यादा सोच रहे थे कि क्या होगा, और वो सीक्रेट क्रश फाइनली आपकी लाइफ में आ रहे हैं। मैं एक चीज देख सकता हूँ कि वन साइडेड लव स्टोरी भी मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि जानते हुए भी ये पर्सन बहुत एजेड है, ये पर्सन आपको उतना ज्यादा रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे, बट फिर भी आप उसको हेल्प करने के लिए उसके साथ हो, और धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि उस पर्सन का उस पर्सन आपके ऊपर इंटरेस्ट हो जा रहे हैं। पहले तो ये वन साइडेड लव ही था, आप उसको बहुत ज्यादा टाइम देते थे, आप उसको हर वक्त यही एहसास दिलाते कि वो आप उनके लिए हो, चाहे वो रिलेशनशिप में रहे या ना रहे, बट आप हमेशा उसको टाइम देते थे। वो जहां पे जाते थे आप उसके साथ एटलीस्ट जाने की कोशिश करते थे, उसके फोन पे बात करते थे, उसका काम को अप्रिशिएट करते थे, उसको सलाह देते थे। अभी ये पर्सन धीरे धीरे आपके ओर आ रहे और आपको वो सपोर्ट करेंगे, और आप देखोगे भले ही वो आपको मतलब कडल नहीं कर रहे, प्रपोज नहीं कर रहे, बट उन पहले जैसे बात करता था, पहले जैसे डिस्टेंस मेंटेन करता था, बट वहां से काफी ज्यादा प्रोग्रेस होगा। ये भी हो सकता है कि आप दोनों अकेले में कहीं पे जा सकते हो, वहां पे कुछ रोमांटिक बातें नहीं, बट प्रैक्टिकली रोमांटिक वो बात करेंगे, जो चीज आपके दिल का तसल्ली हो जाएगा, मतलब उतना तक हो जाएगा तो आपको बहुत खुशी हो जाएगा। मैं एक ऐसे वन साइडेड लव के बारे में बात कर रहा हूँ। ये भी हो सकता है कि आप एक वीडियो हो और आप एक सेकेंड मैरिज के लिए किसी के लिए वेट कर रहे हो, कब आप रिश्ता ढूंढ रहे हो, और एक पर्सन आपको कुछ बोला था कि आप बात करेंगे, बट उसके बाद वो नहीं आए थे। वो पर्सन बात करेंगे, वो पर्सन वापस आ रहे हैं। मैं देख सकता हूँ कि आप सेपरेटेड हो, मैरिज हैं, बट आपके सेपरेटेड हो, तो भी आपके हस्बैंड या फिर वाइफ आपसे बात कर रहे हैं। हो सकता है फैमिली लेके बात करे, हो सकता है आप दोनों बात करें। मैं और भी एक चीज देख सकता हूँ कि बच्चों के लेके भी प्लान कर सकते हो, या फिर आप दोनों ही बच्चों जैसे बिहेव कर सकते हो, यानी कि बच्चों जैसे बात, बच्चों जैसे रोना धोना, या फिर बहुत ज्यादा मतलब मैं बोल रहा हूँ कि एक्साइटिंग फील कर रहे हो आप लोग, मतलब दोनों ही बहुत मजे कर रहे हो, हंस रहे हो, बच्चों जैसे एक्टिंग कर रहे हो। ये भी हो सकता है कि मतलब कुछ एक्शन कर रहे हो बच्चों की जैसे, और ये चीज बहुत पसंद आ रहे है आपके पार्टनर को, या फिर आपको भी पसंद आ रहा है। मैं देख रहा हूँ कि आपके मैनिफेस्टेशन सफल हो जा रहे हैं। तो जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे थे उनके लाइफ को, मैरिज को लेके या फिर उनके सोलमेट को लेके, तो उसका मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हो जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ ये भी चीज के थर्ड पार्टी रिमूवल का फेज आ गया है, थर्ड पार्टी बाहर आ जा रहे हैं, और फाइनली आपके पार्टनर ये देख रहे हैं कि उसके खराब टाइम पे कौन था, उसके जब कोई नहीं था तब उसको कौन टाइम देता था। भले ही आप उतना गुड लुकिंग नहीं हो, बट आपके पार्टनर अभी आपको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि वो अभी मतलब उसके डिफरेंट नजर से वो आप पे देखेंगे। पहले वो डिफरेंट किस्म से आपको देखता था, डिफरेंट तरीके से आपको देखता था, उसका ऑब्जर्वेशन डिफरेंट टाइप का था। अभी वो कहीं बहुत बदल गया है, और अभी आप उसको चाहिए अभी एक सपोर्ट, एक साथ, एक प्रॉपर ट्रू लव। इसीलिए वो वापस आना चाहते हैं। प्लान्स होगा, एक्सप्रेस करेंगे। मैं देख रहा हूँ कि कोई कन्फेस कर रही है कि वो आपके लिए सही नहीं था, वो आपको बहुत गलत तरीके से पेश आए थे। कोई कन्फेस कर रहे हैं कि आप कितना ब्यूटीफुल हो गए हो, कितना चाहते हैं वो, शायद आप फिजिकली इंटीमेट होंगे। किसी किसी मैरिड कपल के लिए दोबारा आप लोग फिजिकली मीट कर रहे हो, पहले जैसे एहसास वापस आ रहे हैं। शादी हो गया है 6-7 साल, बट उसके बाद कुछ नहीं हुआ। अभी तो लग रहा है कि शादी मतलब एकदम खत्म होने वाला है। अभी आप देखोगे 90 डिग्री एंगल घूम गया है पर्सन। धीरे धीरे आपके मैनिफेस्टेशंस काम कर रहे हैं। हो सकता है आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो सकता है आप एंजल्स नंबर्स को लिख रहे हो सकता है कुछ व्हाइट मैजिक या फिर कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। मैं वशीकरण में बिलीव नहीं करता हूँ, तो ये सब आप नहीं कर रहे हो, बट मैं देख सकता हूँ कि अट्रैक्ट कर रहे हो आप पर्सन को। यहाँ पे मैं और भी एक चीज देख सकता हूँ कि दोनों ही आप मैरिड कपल हो, बट फिर भी ट्विन फ्लेम को अभी भी चल रहे हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे ही मैरिड हो। आप शायद एक मैरिड मैन हो, आप शायद एक मैरिड फीमेल हो,
बट दोनों ही एक दूसरे को प्यार करते हो। यस, आपको पता है कि आपके फैमिली है, बट ये प्यार कुछ पवित्र ऐसा है, ये एक ऐसा पवित्र बंधन है कि जो ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड से काफी अलग है। तो इसीलिए आप दोनों मिल जा रहे हो, दोनों को एक्सप्रेस कर रहे हो, दोनों को बोल रहे हो कि हम रहेंगे, भले ही ये जमाना हम लोगों को अलग करने की बहुत साजिश करे, बट हम लोग एक साथ रहेंगे। तो मैं देख सकता हूँ एक बहुत अच्छा सॉन्ग, मैं ये सॉन्ग ये नहीं बोल सकता हूँ कि क्योंकि क्या आप लोग सुन पा रहे हो, बट बहुत ज्यादा आप लोग सैड सॉन्ग या फिर इमोशनल सॉन्ग सुन रहे हो, या फिर मैं देख सकता हूँ कि बहुत ज्यादा रोमांटिक सॉन्ग सुन रहे हो जहाँ पे आप मिस कर रहे हो आपके पार्टनर को और आप मैसेज सेंड करना चाहते हो कि कितना मिस आप करते हो उसको। मैं मेरे ख्याल से आप में से कई सारे पर्सन ऐसा भी है कि रो रो के आप एकदम स्ट्रांग बन जा रहे हो और आप बोल रहे हो कि नहीं, मेरे को अभी एक नए पर्सन के साथ जाना है, तो इसीलिए मूव ऑन करने की भी बहुत कोशिश चल रहे हैं। नहीं आपको पॉसिबल हो रहे, बट फिर भी आप लोग कर पाओगे और नए पर्सन के साथ सेटल डाउन हो जा रहे हो। अभी देखेंगे थोड़ा सा चैनल मैसेज, आपके पार्टनर क्या बोल रहे हैं अभी। ओके, केमिस्ट्री मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा अपकमिंग डेज में। यू आर द बेस्ट थिंग दैट हैपन टू मी, यानी कि वो आपको साफ साफ कन्फेस करके बोले हैं कि वो आपको बहुत पसंद आ रहे हैं, एंड आप भी उनको बहुत पसंद आ रहे हो, एंड बेसिकली ये चीज वो बोले हैं कि यू आर द बेस्ट, यानी कि आपके साथ मिलना उनके लाइफ में सबसे बड़ा चीज है, उसका रियलाइजेशन आ रहा है। देख लेता हूं इसके बाद। यू आर इरिप्लेसेबल, तो मेरे ख्याल से वो आपको बोल रहे हैं कि आप जो सोच रहे हो कि आपको शायद आपके पास पर्सन भूल गया है, ऐसा नहीं है। ऐसा हो सकता है कि रिलेशनशिप में ना आपको कई कबार ऐसा होता है कि मेरे पार्टनर शायद किसी और को डेट कर रहे हैं, हो सकता है किसी के साथ कॉलिंग कर रहे हो, गंदा मैसेज सेंड कर रहे हो, बट ऐसा नहीं है। यू आर इरिप्लेसेबल, वो कभी भी ऐसे काम नहीं करेंगे, उसका वो बहुत चेंज हो गए हैं, वो ऐसा काम दोबारा नहीं करेंगे। आई हैव नेवर फॉरगॉटन यू, ये बोला है वो आपको कभी भी भूले नहीं है। तो जो भी पास्ट पर्सन के लिए मैसेज आ रहे हैं, मेरे ख्याल से आप लोग आप में से जो लोग बहुत ज्यादा ये सोच रहे थे कि पास्ट पर्सन शायद भूल गया है या फिर कोई पर्सन आपके लाइफ में वापस नहीं आ रहे हैं, नहीं, आप लोग गलत हो, क्योंकि वो पर्सन आपके लाइफ में सिर्फ आ ही नहीं रहे हैं, कुछ कन्फेस वो जरूर करेंगे। और मेरे ख्याल से ये पर्सन शायद अभी से आपका ड्रीम में आना स्टार्ट कर दिया है। हो सकता है आप अपने पास्ट पर्सन के बारे में ड्रीम देख रहे हो, या फिर किसी पर्सन को आप ड्रीम में देख रहे हो, यानी कि हो सकता है ये पर्सन के साथ आपका लास्ट लाइफ में कुछ रिश्ता था, या फिर हो सकता है आप लोग पास्ट लाइफ कपल हो सकता है लास्ट लाइफ पे आप लोग टाइम स्पेंड किए थे, अभी ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, इसीलिए आप किसी पर्सन के बारे में ड्रीम देख रहे हो। यू आर सो अट्रैक्टिव, वो आपको बोले हैं कि आप बहुत सुंदर हो, ये बहुत ही नॉटी तरीके से वो बोला है, सेंसर की वजह से मैं वो वर्ड नहीं बोल पा रहा हूँ, बट आप लोग देख लो। काफी अच्छा एनर्जी है, काफी अच्छा। यू स्टिल टेक माई ब्रेथ अवे, यानी कि वो बार बार आपके बात सोच रहे हैं, आपके मैसेजेस को पढ़ रहे हैं, इसका ना बहुत ज्यादा फोटोज देख रहे हैं वो आपको, शायद वो आपको ब्लॉक करके रखे, बट फिर भी कुछ ना कुछ प्रोफाइल से वो फोटोज देख रहे हैं, या फिर कोई भी पुराने फोटोज अगर उसके पास अभी भी है तो उसके फोटोज को देख के वो आपको मैसेज कर रहे हैं, मतलब मेंटल मैसेज सेंड कर रहे हैं, इसीलिए आपको उसका याद बार बार आता है किसी पर्सन का। यस, आई ऑब्सेस ओवर यू, यहाँ पे बोला हुआ है कि वो ऑब्सेस हो गया है अभी, यानी कि उसको और कोई ख्याल नहीं आ रहा है, सिर्फ आप ही का ख्याल आ रहा है। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा बात करेंगे आपसे, या फिर मैं देख रहा हूँ कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा डिफरेंट किस्म का बात कर रहे हैं, फिजिकल इंटीमेसी करने का बात कर रहे हैं, या फिर ये बोल रहे हैं कि उसको फिजिकल इंटीमेसी चाहिए। तो यानी कि बहुत ज्यादा फिजिकल इंटीमेसी का बात हो रहा है, कडलिंग हो रहा है, एक साथ टाइम स्पेंड का प्लान चल रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, एक्साइटमेंट चल रहा है, और बहुत ज्यादा किसिंग इमोजी भी आप लोग सेंड कर रहे हो। तो ये मैं देख रहा हूँ एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में। इसके बाद एक काइंड ऑफ मैसेज आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज। देखो यहाँ पे
एक बात बोला हुआ है कि आई फील अ स्पेशल बॉन्ड विथ यू दैट आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर। यानी कि वो आपको बोल रहे हैं कि आपके साथ उसका एक ऐसा गहरा रिश्ता है अभी भी, जिसको वो कभी भी लाइफ में इस टाइप का रिश्ता उसको पहले कभी भी नहीं मिला, या फिर ऐसा उसको कभी भी फील नहीं हुआ। इसके बाद वो बोल रहे हैं, वाई कांट यू टेल मी हाउ यू फील, बिकॉज हाउ यू आर एक्टिंग इज कंफ्यूजिंग मी। तो हो सकता है कि आप जैसे उसको नहीं बोल रहे हो, या फिर कुछ चीज को आप छुपा रहे हो। मैं बोला था कि आप में से कई सारे लोग कुछ चीज को छुपा रहे हो, उस चीज को लेके वो काफी परेशान है, कंफ्यूज है। तो आपके पार्टनर शायद ये चाहते हैं कि आप उसको पहले कन्फेस करो, उसके बाद वो कन्फेस करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जा रहे हैं। तो आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि उसको आप मैसेज करो, उसके बाद वो आएगा। इसके बाद मेरे को एक मैसेज आ रहे हैं, आई नीड टू गो माई ओन वे फॉर अ वाइल। यानी कि आपको वो मैसेज ये दे रहे हैं कि देखो मेरे को बहुत कुछ मेरे अंदर में कुछ हो रहा है, इसीलिए मेरे को कुछ अलग सा कुछ दिन रहना पड़ेगा, इसीलिए मैं अलग हूँ, इसीलिए मैं आपको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ, बट आई वोंट गिव अप ऑन यू, सो डोंट गिव अप ऑन मी। यानी कि वो ये भी बोल रहे हैं कि आपको मैं छोड़ के नहीं जा रहा हूं, तो इसीलिए मेरे को आप छोड़ के मत जाओ। तो बार बार वो ये चीज बोल रहे हैं कि भले ही वो आपके साथ टेम्पोरेरी सेपरेशन में है, बट वो आपको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आप दोनों के बीच में एक ऐसा बॉन्डिंग है जो आप छोड़ो, मतलब जो उसको वो कभी भी आपको छोड़ नहीं सकते हैं। उसके साथ साथ मेरे को और भी एक स्पेशल मैसेज आया कि यहाँ पे मेरे को सब दिखा है कि आई वोंट गिव अप ऑन यू, तो ये तो हुआ। इसके बाद आ रहा है कि आई थिंक अबाउट यू का मैसेज। आई थिंक अबाउट यू जब भी ये पर्सन बोल रहे हैं, यानी कि वो आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम इस पर्सन बहुत, मतलब आप देख सकते हो कि इस कार्ड को मेरे को पुल आउट करना पड़ रहा है, यस। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि वो पर्सन बहुत ज्यादा सोच भी रहे हैं, बट बहुत ज्यादा डाउट में भी है कि कैसे इस रिलेशनशिप को वो आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि उसको थोड़ा स्पेस चाहिए। कुछ चीज ऐसे हुआ है कि जो उसको अच्छा नहीं लगा है, तो इसीलिए वो बार बार सोच रहे हैं कि कैसे इस रिलेशनशिप को सुधारे। बट उसके पास अभी भी वो वाला माइंडसेट नहीं है, वो वाला कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो तुरंत आके आपसे बात करे और बात करके सेटल करे सब चीज, क्योंकि आप दोनों एक स्पेशल बॉन्ड पे हो, और आप दोनों एक, हो सकता है ये ट्विन फ्लेम हो सकता है आप लोग एक सोलमेट हो। तो जो भी आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज हैं, और वो इश्यूज को लेके वो अभी भी सोच रहे हैं कि कैसे उस इश्यूज को सॉल्व किया जाए। तो मेरे ख्याल से ये सब चल रहा है, और आखिरकार ये कार्ड आया कि आई वोंट गिव अप। तो यानी कि हो सकता है भले ही वो आपको अभी कांटेक्ट नहीं कर रहे, बट वो आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले हैं, बाद में कांटेक्ट करेंगे। अभी मैं देखूंगा कि कितना दिन में कांटेक्ट करेंगे, और बाकी सारे तो चीज मैं बोल ही दिया हूँ कि बहुत ज्यादा ही यहाँ पे अफेक्शन है, थिंक अबाउट, ही थिंक्स अबाउट यू। तो यहाँ पे कोई डरने वाला चीज नहीं है कि कोई आपके हार्ट ब्रेक नहीं करेंगे, या फिर कोई भी ब्रेकअप नहीं होगा, या फिर कोई भी छोड़ के नहीं जा रहे। टाइम ले रहे हैं पर्सन के कुछ दिन। अभी मैं देख रहा हूँ कि जो लोग नो कांटेक्ट में है, उसका कितना दिन में कांटेक्ट आ जाएगा। देखो कार्ड आ गया, मेरे ख्याल से यहाँ पे आया है दो कार्ड, या तो टुडे, आज शायद वो आपको कांटेक्ट कर सकता है, नहीं तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, यानी कि विद इन अ फ्यू वीक्स में देख सकता हूँ कि वो आपको कांटेक्ट कर सकता है। बट आज कांटेक्ट करने का इसका बहुत, आज यानी कि आप बोल सकते हो वेरी रिसेंटली, तो एक इसका एक बहुत अच्छा चांस हो सकता है कि टुडे शायद आपको आज कोई पर्सन कांटेक्ट कर सकता है, या फिर आप आज एक बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करोगे आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप पार्टनर के साथ। मैं देख रहा हूँ कि आप अपने पार्टनर के लिए कुछ स्पेशल सोचोगे, या फिर आपके पार्टनर आपके लिए कुछ स्पेशल सोचेंगे। तो मैं देख रहा हूँ कि एनर्जी बहुत अच्छे से आप लोग एक्सचेंज कर रहे हो, बहुत अच्छे से सोच रहे हो एक दूसरे को, और बहुत ही कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो एक दूसरे को। तो अच्छा टाइम स्पेंड हो जा रहा है आज, और आज ही सिर्फ नहीं, ये फेज जाएगा बहुत ही लॉन्ग टर्म, एटलीस्ट फॉर मतलब मैं देख रहा हूँ ये अच्छा फेज एटलीस्ट फॉर 6 वीक्स तो जाएगा ही जाएगा, बहुत ही अच्छा फेज। इसके साथ मैं देखूंगा एनर्जी क्या बोल रहे हैं आप लोगों का। विक्ट्री, यानी कि आपको जय होगा, सक्सेस आएगा, आपके पार्टनर के आंखों में आपको प्यार दिख जाएगा, आपके पार्टनर आपको कुछ बोलेगा, कॉम्प्लीमेंट करेगा, और आप भी आपके पार्टनर को एक्सेप्ट करेंगे। तो एक्सेप्टेंस आ रहा है यहाँ पे।
उसके बाद आ रहा है द सन, यानी कि बहुत ब्राइट जर्नी आप लोग करने वाले हो। ये हो सकता है कि आप लोग कहीं पे जाओगे, कहीं कमिटमेंट आ रहा है, सक्सेस आ रहा है, विक्ट्री आ रहा है, शादी के बात हो रहा है। मैं देख सकता हूँ कि वो आपको फाइनली कमिट कर रहे हैं, वो आपसे बात कर रहे हैं, फाइनली वो आपको ये बोल रहे हैं कि आपको क्या जरूरत है, उनको क्या जरूरत है, दोनों ही दोनों की बात कर रहे हो और एक दूसरे से मिल रहे हो, रो रहे हो, गले लग रहे हो, गले मिल रहे हो, और आप लोग कहीं पे जाने का भी प्लान कर सकते हो। और उसके बाद आया हार्ट, हार्ट चक्रा, यानी कि आप लोग फाइनली अपने पुराने पास्ट मिसअंडरस्टैंडिंग्स को भुला के आगे बढ़ोगे, आर्ग्यूमेंट्स खत्म हो जाएगा, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा, मैरिड लाइफ में काफी सुधार आ रहा है। मैं देख सकता हूँ कि आपके पार्टनर भी आपके बारे में सोच रहे हैं, और ये भी हो सकता है कि ये जो मैनिपुलेटिव वाला जो इन लॉज है, या फिर कोई भी थर्ड पर्सन, उसका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, कोई भी थर्ड पर्सन जो इन्फ्लुएंस कर रहा था, फिजिकली हो सकता है, रोमांटिकली हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कि गलत सलाह देके जो इन्फ्लुएंस कर रहा था वो इन्फ्लुएंस खत्म हो गया है। फाइनली आपके पार्टनर को ये एहसास हो गया है कि वो आपके लिए है, क्योंकि आप उसके लिए बहुत कुछ किए हो, सैक्रिफाइस किए हो, आप खुद के बारे में नहीं सोचे थे एक बार भी, उसको आप बेफिक्र होके सब कुछ किए हो। तो अभी रिटर्न का टाइम आ गया है। मेरे ख्याल से विद इन फ्यू वीक्स के अंदर आप लोगों को एक बैलेंस मिल जा रहा है, और टुडे, इस दिन जो वीडियो देख रहे हो, कुछ ना कुछ अच्छा होगा। ओके, तो चलिए इसके साथ रीडिंग को खत्म करते हैं और चलता हूँ नेक्स्ट फाइल पे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करके एक कमेंट प्लीज कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय। टू दिस आई एम गोना स्टार्ट विथ O to Z, यानी कि अगर आपके नाम O से लेके Z तक है तो हम स्टार्ट करेंगे। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले प्लीज एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अगर आप पॉजिटिव होंगे तब भी आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पाओगे, तो प्लीज बी पॉजिटिव। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। लाइक कर सकते हो वीडियो को, या फिर बाद में जाके कमेंट भी कर सकते हो। चक्रे 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 heal and energize, चक्रे 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 heal and energize, चक्रे 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 heal and energize। ओके, चलो देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का फीलिंग्स, केमिस्ट्री क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन कितने दिन के अंदर हो सकता है, आप लोग सिंगल हो या फिर आप लोग मैरिड हो, या फिर अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप पे हो तो आप लोगों का लव लाइफ पे क्या सुधार आ रहा है, या फिर क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए। Okay, 8 of Swords. Emperor. Aha, the World. Okay. And the guidance. Woohoo, the Sun. Okay, great. So, आई काइंड ऑफ फील, अगर आप लोगों का नाम स्टार्ट होता है ओ से लेके जेड तक, आपके आपको पार्टनर को लेके काफी सारे डाउट्स है, क्योंकि आपको लगता है कि आपके पार्टनर काफी डरे हुए हैं, वो बात नहीं करना चाहते, कंफ्यूज रहते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, फीलिंग्स को छुपाते हैं। और मैं देख सकता हूँ कि आपके पार्टनर बहुत ओवर थिंकर है। किसी किसी के लिए स्पिरिचुअल पार्टनर हो सकता है, किसी किसी के लिए स्पिरिचुअल हीलर भी हो सकता है, किसी किसी के लिए आपके मतलब मैं बोल सकता हूँ कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा डरते हैं कि ये बोल दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये बोलूंगा तो ये क्या हो जाएगा। सो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, फैमिली प्रेशर, अब उनके लाइफ के प्रेशर, काम के प्रेशर को लेके डरे हुए हैं। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि आपके पार्टनर पहले से काफी सुधर गया है। पहले बहुत सारे लोगों के साथ मिलते थे, बहुत सारे लोगों के साथ कैजुअली बात करते थे, अभी बहुत चीजें चेंज हुआ है, अभी वो बहुत रेगुलर बन जा रहे हैं, काफी सुधर लेके आ रहे हैं खुद के लाइफ में, पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा हीलिंग हुआ है। आप भी बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस को हटाए हो, बट अभी भी आप में से कई सारे लोग, आपके पार्टनर अभी भी बात ज्यादा नहीं करते, बात नहीं हो पाते, प्रायोरिटी इशू हो जाते। बट मैं देख रहा हूं कि आप लोग जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हो वो फ्यूचर में जाके काफी सारे बदल जा रहे हैं। आपके पार्टनर
एक्सप्रेसिव हो जाएगा, आपके पार्टनर आपको कन्फेस करेगा, एक्सप्रेस करेगा, आपको लेके स्टैंड लेगा, आपके बारे में सोचेगा। ये रिलेशनशिप पे मैं देख रहा हूँ, क्योंकि आपके पार्टनर के पास सारी काबिलियत है, बट आपके पार्टनर नहीं, खुद को अच्छे तरीके से नहीं समझते, इसीलिए वो आपको भी अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते। उसके पास्ट इशू इतना ज़्यादा खराब है कि वो खुद को ट्रस्ट नहीं कर पाते। ट्रस्ट इश्यूज तो भर भर के है, ईगो इश्यूज भी है, बट ट्रस्ट इश्यूज में देख रहा हूँ, वो किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाते, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर पाते। हर वक्त लगता है कि उसको कोई चीट करेगा, उसको कोई मतलब उससे कुछ लेके भाग जाएगा कोई, तो इसीलिए वो कमिटमेंट नहीं देना चाहते। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ किसी किसी के लिए ऐसा भी है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव हो सकता है, यानी कि उसको जो चाहिए वही चाहिए, आपके कोई फ्रीडम नहीं है। तो है, मैं देख सकता हूँ कि एक मैनिपुलेटिव पर्सन भी हो सकता है, या फिर बहुत ज्यादा डरे डरे मतलब मैं देख सकता हूँ डरा हुआ पर्सन है। हाँ, मैं और भी एक चीज देख सकता हूँ कि आपके पर्सन बहुत होमली है, तो हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा घर में ही टाइम स्पेंड करते हैं, या फिर बाहर से ही ज्यादा निकलते हैं, या फिर लोगों के साथ मिलना, या फिर काम को लेके इतना ज्यादा बिजी रहते हैं कि बाहर की दुनिया से वो काफी मतलब डिटैच्ड है। और मैं देख सकता हूँ कि वो धीरे धीरे उस जगह से वो जो कितना ज्यादा वो जो नर्वसनेस था, वो नर्वसनेस धीरे धीरे आगे आ रहे हैं, और वो फाइनली आपके साथ कहीं पे जाने का प्लान करेंगे, या फिर फाइनली वो आपको आके कुछ कन्फेस करेंगे। मैं देख रहा हूँ कि आप लोग अगर अभी भी आप लोगों को कमिटमेंट नहीं मिला है तो कमिटमेंट मिल जा रहा है। शादी के लेके भी बात हो सकता है, या फिर आप दोनों मिल के बात कर सकते हो। मेरे ख्याल से प्रॉपर वो आपको कन्फेस करेंगे कुछ, या फिर ये भी हो सकते हैं वो आपको कन्फेस करेंगे कि वो आपको चाहते हैं, वो आपको फिजिकली चाहते हैं, मेंटली चाहते हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि वो ये तो मानते हैं कि आप और वो एक नॉर्मल कनेक्शन नहीं हो, ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, बट इसके साथ साथ उसको और भी कुछ चाहिए, उसको और भी कुछ चीजें चाहिए, जैसे कि मान लो करियर, जैसे कि मान लो ये रिलेशनशिप है उसका होल्ड होना, उसके पैसा, एंड एट द सेम टाइम आपका भी बैकग्राउंड। तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा बैकग्राउंड चेक चल रहा है। फैमिली एक इंपॉर्टेंट इशू हो सकता है, आपके फैमिली बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव है, या फिर उसके फैमिली बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव है, तो कंजर्वेटिव फैमिली की वजह से आप लोग एंड भी नहीं मिल पा रहे थे, तो बहुत ज्यादा खराब पास था, दोनों के बीच में बातें बंद था, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों बात नहीं अभी भी कर रहे हो। तो मैं देख सकता हूँ कि ब्लॉकेजेस खत्म हो जा रहे हैं, तो कोई आपको अगर ब्लॉक किया था तो अनब्लॉक कर रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि कोई पर्सन अगर बहुत ज्यादा डरे हुए था, या फिर आपसे फुल्ली कन्फ्यूज नहीं कर पा रहा था, या फिर आपको कोई भी कमिटमेंट नहीं किया था, तो वो उससे कमिटमेंट मिल जा रहा है। नहीं तो एम्परर का कार्ड आया है। तो आपके लाइफ में मेन चीज आ रहा है कि हो सकता है आपके पार्टनर एक यंगर हो, या फिर आपके पार्टनर आपसे बड़े हो, बट इस रिलेशनशिप पे एक बहुत बड़ा कमिटमेंट आ रहे हैं, रिलायबिलिटी आ रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रहे हैं। आपके पार्टनर आपको भी प्यार करेंगे, आपके फैमिली को भी एक्सेप्ट करेंगे, सेम गोज विथ आप भी उसको प्यार करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे। दोनों ही दोनों का इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट कर रहे हो, दोनों ही दोनों को एक्सेप्ट कर रहे हो, दोनों ही दोनों को प्यार कर रहे हो, दोनों ही दोनों को पसंद आ रहे हो, दोनों ही दोनों को सलाह दे रहे हो, सिखा रहे हो। जैसे कि मान लो आप उसको सिखा रहे हो कि कैसे लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, कैसे लाइफ में उसको मोटिवेट करना चाहिए, मतलब खुद को मोटिवेट करना चाहिए, और वो आपको सिखाएंगे कैसे कम्युनिकेट किया जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको सिखाएंगे कि कैसे अच्छे तरीके से डिप्लोमेटिक रहना आप रह सकते हो, कैसे अच्छे तरीके से आप खुद के काम पे फोकस कर सकते हो, कैसे आप घर पे रह सकते हो, कैसे छोटे छोटे खुशियों को लेके आप आराम से आसानी से रह सकते हो। मेरे ख्याल से आपके पार्टनर उतना ज्यादा हाई एम्बिशियस नहीं है, बट आपके पार्टनर के अंदर प्रॉपर लॉयल्टी है। शायद उस लॉयल्टी को वो नहीं दिखाता है, क्योंकि उसको लगता है कि आप उसको चीट करोगे, या फिर आप उसको छोड़ दोगे, या फिर ऐसा सेम गोज विद आपके साथ भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के वजह से आप इतना ज्यादा फील करते हो, ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं आपके साथ, आपकी कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स चलता है, या फिर वो जो बात बात पे नर्वस हो जाते हैं, पैनिक अटैक्स उसका आ जाता है, वो नर्वसनेस, वो ट्रस्ट इश्यूज, वो कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस, वो खत्म हो जा रहा है। फाइनली आपके पर्सन कॉन्फिडेंट बन जा रहे हैं, उसका कुछ सक्सेस आ रहा है, कुछ हैप्पीनेस आ रहा है, और लव रिलेशन पे उसको यकीन हो जाएगा कि वो और आप दोनों ही फ्यूचर पार्टनर हो। यानी कि ये वाला यकीन आ जा रहा है कुछ ही दिनों में। मैं देख सकता हूँ कि वर्ल्ड कार्ड आया है। देखो पहले वाले फाइल पे आया था सिक्स ऑफ कप्स, यहाँ पे आया है वर्ल्ड कार्ड, यानी कि डेफिनेटली ये एक सोलमेट रिलेशनशिप है, रिकंसिलिएशन हो सकता है।
बट अभी आता हूँ सिंगल लोग। अगर आप सिंगल हो तो आपको एक मेच्योर पर्सन मिलेगा, या तो ये आपसे उम्र पे 4 से 5 साल बड़े होंगे, या फिर आपसे 10 साल बड़ा हो सकता है कोई, या फिर आपसे छोटा हो सकता है कोई। मैं देख सकता हूँ अगर आप सिंगल हो तो कोई एक पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, ये पर्सन आके आपका लाइफ बदल दे रहे हैं। हो सकता है ये आपको सलाह देंगे, ये आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, ये आपको कॉन्फिडेंस गेन कराएंगे। मैं देख सकता हूँ ये आपको कुछ सिखा रहे हैं, ये आपका मेंटर बन जा रहे हैं, ये आपको करियर के ऊपर फोकस करना सिखा रहे हैं, ये आपको सिखा रहे हैं कि कैसे अर्न किया जा सकता है, कैसे आप अपने लाइफ के सारे चीज को भुला के कैसे आप इसको ट्रस्ट करके चल सकते हो। तो मेरे ख्याल से ट्रस्ट बिल्ड हो जा रहे हैं आप दोनों के बीच में। मेरे ख्याल से ये पर्सन हो सकता है बहुत ही मेच्योर, तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल, यानी कि उतना ज्यादा रोमांटिक बात ये नहीं बोलेगा, बट ये प्रॉपर लॉयल पर्सन है। तो इसके लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आपके परवरिश बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी कि परवरिश मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये पर्सन बहुत ही कन्वेंशनल है, यानी कि ऑर्थोडॉक्स किस्म के पर्सन होगा। तो इधर आपको ऑलरेडी एक पर्सन मिला है तो ठीक है, डेफिनेटली यही होगा आपके पर्सन, या फिर जो हो सकता है ये अरेंज मैरिज से आपके साथ मिल सकते हैं, या फिर कोई फ्रेंड आपको रिकमेंड कर सकते हैं, या फिर कोई भी इनविटेशन पे आप गए थे शादी में, या फिर गेट टुगेदर पे, ऑफिस मीटिंग में, तो आप मिल सकते हो, या फिर मेरे ख्याल से आप किसी जगह पे जाके उसके साथ मिले हो सकता है कि आपके रिलेटिव्स ने ये रेफरेंस दिए है आपको शादी के लिए, हो सकता है, या फिर मैट्रिमोनियल साइट पे भी आप लोग मिल सकते हो। मैं देख रहा हूँ कि एक शादी का कनेक्शन बन जा रहा है। इसका जोडियक साइन भी मैं बोल सकता हूँ कि प्रॉपर एरीज और लियो, या फिर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आ रहे हैं, और मेरे ख्याल से ये पर्सन के साथ आप अपने लाइफ बिताएंगे। तो मेरे ख्याल से ये हो सकता है फायर साइन एंड एयर साइन कॉम्बिनेशन। मेरे ख्याल से और भी एक चीज हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा कम्युनिकेटिव होगा। तो ये पर्सन एक हो सकता है कि इसका भी बहुत ज्यादा फेम हो, या फिर ये भी एक बहुत सुंदर, बहुत हैंडसम, बहुत गुड लुकिंग मेल और फीमेल हो सकते हैं। इसका भी फैन फॉलोअर ज्यादा हो सकता है, ये भी एक प्रॉपर लीडर हो सकता है, या फिर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकता है, या फिर मैं देख सकता हूँ इसका पास बहुत खराब था, वहां से ये अभी बहुत ज्यादा स्टेबल हो जा रहे हैं। या तो इसका नया जॉब मिला है, या फिर जॉब मिल जाएगा, या फिर गवर्नमेंट जॉब दे रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, या फिर एक ऐसे स्टेबल पर्सन है ये, या फिर बन जाएंगे कि आपको चिंता नहीं करना पड़ेगा, यानी कि फाइनेंस को लेके चिंता नहीं करना पड़ेगा। तो इसीलिए शायद ये अपने फाइनेंस के ऊपर इतना ज्यादा फोकस करे। ये पर्सन कैजुअल कमिटमेंट नहीं देंगे, ये पर्सन जब कमिटमेंट दे देंगे तो ये 100% कमिटमेंट आपसे भी चाहेंगे। तो मेरे ख्याल से थोड़ा पॉजिटिव इशू हो सकता है, थोड़ा ये पर्सन को चाहिए कि आप उसको ही टाइम दो, उसको ही उसके ऊपर फोकस करो। ये बहुत सेंसिटिव पर्सन है, तो इसीलिए बार बार बातों बातों पे सेंसिटिव ये हो जाते हैं, और मेरे ख्याल से सेंसिटिविटी के कारण से आप अगर इसको कुछ बात बोल देते हो तो ये बहुत चीजों को दिल पे ले लेते हैं, चीजों को एज्यूम करना इसका एक आदत हो सकता है। तो ये एक चीजें हैं जो आपको दिमाग पे रहना, मतलब हमेशा आपको याद रखना है कि इस पर्सन के सामने आप कोई भी फ्रैंकली कोई गंदा जोक्स नहीं कर सकते हो। इसका सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा सा लो है क्योंकि ये काफी ऑर्थोडॉक्स किस्म के पर्सन है, यानी कि ये जब कोई जोक्स बोलेगा तब आप इस जोक्स पे हंस सकते हो, बट ज्यादा गंदा चीज इसके सामने आप इस्तेमाल करोगे तो इसको बुरा लगेगा। इसके लिए रेस्पेक्ट इंपॉर्टेंट चीजें हो सकता है ये आपको रेस्पेक्ट कम करे, बट इसको रेस्पेक्ट मिलना बहुत, मतलब इसको रिस्पेक्ट चाहिए। तो थोड़ा सा अटेंशन क्रेजी, फेम क्रेजी पर्सन में देख सकता हूँ कि इसको अगर आप इसका हाँ पे हाँ मिलाते हो तो बहुत अच्छा है। तो इसीलिए थोड़ा बहुत आपको भी इस चीज को एडजस्ट करना है, क्योंकि सोलमेट ऐवी नहीं मिलते, सोलमेट को क्रिएट किया जाता है। तो आपको मैं इसीलिए सलाह दे रहा हूँ कि इसके ईगो से आपको मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप भी ईगो लगाओ, प्यार करो। सिंपल, कोई पर्सन को अगर प्यार करोगे तो आप एक लायन को भी एक डोमेस्टिक एनिमल बना सकते हो अगर आप प्यार करते हो तो यहाँ पे अनकंडीशनल लव की बहुत जरूरत है। तो ये पर्सन शायद अपने फैमिली से अनकंडीशनल लव नहीं मिला था, या फिर ऐसा हो सकता है इसका फैमिली में कुछ हुआ था, इसके वजह से शायद इसका मम्मी या फिर पापा इसको सपोर्ट नहीं करते, या फिर इसका फैमिली बहुत ज्यादा खराब है। तो इसीलिए मैं देख सकता हूँ कि आपके प्यार का सख्त जरूरत है, हो सकता है आपका सपोर्ट का सख्त जरूरत है। ये पर्सन बार बार आपसे सपोर्ट मांगेगा, और उस टाइम पे अगर आप इसको सपोर्ट दे दिए तो ये आप इसका दिल जीत सकते हो। तो इसके एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है। मैं देख रहा हूँ कि ये काफी नए पर्सन होगा आपके लिए, तो हो सकता है ऐसे पर्सन के साथ आप पहले नहीं मिले हो, पहले आपको भी ये पर्सन उतना अच्छा नहीं लगेगा, बट उसका लुक्स एंड उसका नेचर, उसका
जैसे उसका बोलने का तरीका, ये बहुत अच्छा होगा। ये पर्सन एक क्रिएटिव पर्सन हो सकता है ये पर्सन एक बहुत ही क्रिएटिव डांसर हो सकता है, एक्टर हो सकता है, या फिर डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हो सकता है। तो इस पर्सन को सिर्फ आपका प्योर लव, ट्रू लव एंड कमिटमेंट चाहिए। तो जितना आप ये एहसास कराएंगे उसको कि आप उसको प्यार करते हो, उसके लिए आप रहोगे, उसको सपोर्ट करोगे, सेम रेसिप्रोकेशन आपको मिल जाएगा। ये कोई कैजुअल टाइप के पर्सन नहीं है। तो आप अगर ये माइंड रख के चल रहे हो कि मैं अभी कैजुअल हूँ, मैं अभी भी कमिटमेंट पे नहीं जाऊंगा, तो ये पर्सन आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपको ये पहले दिन से बोलेगा कि अगर कमिटमेंट पे ये जाना चाहते हो तभी ये आपसे बात करेंगे। फैमिली इसके लिए इंपॉर्टेंट है, बट उससे उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर आप इसको कुछ बाधा करोगे या फिर ये आपको कोई बाधा करेंगे, तो ये बाधा को वो निभाएंगे और वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी उसको सेम बाधा निभाओ। मेरे ख्याल से एकदम जो होता है पंक्चुअल, तो एक पर्सन बहुत ही पंक्चुअल किस्म के पर्सन होगा। और मेरे ख्याल से ये पर्सन को ना सिस्टमेटिक चीज बहुत पसंद है, यानी कि अगर आप इसके सामने जाके कोई सिस्टम बोलोगे कि मैं सुबह उठता हूँ, उसके बाद मैं जॉब करता हूँ या फिर वर्क पे जाता हूँ, उसके बाद मेरा ये काम है, ये चीज इसको बहुत पसंद है। ये पर्सन अनऑर्गेनाइज पर्सन को एकदम पसंद नहीं करते, ये बहुत बिजी रहते हैं। तो इसीलिए ये मतलब आपके सामने फ्री टाइम पे तो ये डेफिनेटली बहुत हंसी मजाक करेंगे, बट अननेसेसरी बात ये पर्सन नहीं करना पसंद करेंगे। इसका मूड स्विंग्स होता है, तो इसीलिए मूड स्विंग्स के बारे में भी आपको ख्याल रखना होगा। अभी आता हूँ मैरिड कपल या फिर रिलेशनशिप ओवरऑल। मैं देख रहा हूँ कि आपके रिलेशनशिप काफी बदल जा रहे हैं, क्योंकि बैलेंस आ रहे हैं, कमिटमेंट आ रहे हैं, और मेरे ख्याल से रिलेशनशिप पे सबसे बड़ा चीज है ट्रस्ट और आ रहे हैं। मेरे ख्याल से आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो जा रहे हो, आपके रिलेशनशिप बहुत ऑप्टिमिस्टिकली आगे बढ़ जा रहे हैं। दोनों ही दोनों का राज जान रहे हो सकता है ये पर्सन आपके आपके सामने आके कुछ कन्फेस करेगा, इसके पास में कुछ हुआ था जो चीज किसी को भी नहीं पता है वो बोलेगा, या फिर इसका फैमिली इश्यूज जो चल रहा था इसके बारे में वो बोलेगा। मेरे ख्याल से आपको भी ये कॉम्प्लीमेंट करेगा। आप दोनों के बीच में फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ही अच्छा होगा, बट किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज आपको करना होगा, क्योंकि आप जैसे फिजिकल फ्रीडम चाहते हो या फिर इंटीमेसी चाहते हो जिस लेवल में, उस लेवल पे नहीं होगा। बट इसका अनकंडीशनल प्यार या फिर इसका अनकंडीशनल जो अफेक्शन, ये चीज आपको अच्छा लगेगा। मैं ये भी देख सकता हूँ कि अगर आप एक वन साइडेड रिलेशनशिप पे हो, तो वहां पे थोड़ा थोड़ा करके रेसिप्रोकेशन देखने को मिल जाएगा। यानी कि एक पर्सन आपसे बात करने के लिए रेडी नहीं था, या फिर आपके मुंह पे ऊपर बोल दिया था कि वो आपसे इंटरेस्टेड नहीं है, वो आपसे रिलेशन नहीं चाहते, वो पर्सन धीरे धीरे आपसे बात करना स्टार्ट करेगा कोई भी इश्यू लेके। हो सकता है ये बहुत ही कैजुअल टॉपिक पे हो, या फिर ये पर्सन आपके साथ बात करने के लिए रेडी ही नहीं था, बट धीरे धीरे करके हाई हेलो में बात हो जाएगा, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करके एक बात स्टार्ट हो जा रहे हैं। मेरे ख्याल से आप लोग कुछ ज्वाइंट प्लान कर सकते हो। मेरे ख्याल से आप लोग मिल भी रहे हो जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशंस में हैं। ऐसा हो सकता है कि फैमिली मैरिड पर्सन हो आप, या फिर आप दोनों ही एक मैरिड पर्सन हो, या फिर आप सिंगल हो, आप एक मैरिड पर्सन को डेट कर रहे हो। यहाँ पे देख रहा हूँ कि प्रॉपर रेसिप्रोकेशन आ रहे हैं। कोई पर्सन डिवोर्स के बाद आपसे मिल रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप डिवोर्स के बाद किसी दूसरे पर्सन के साथ मिल रहे हो और शादी कर रहे हो। मेरे ख्याल से शादी का एक बहुत बड़ा चांसेस है, क्योंकि हो सकता है अरेंज मैरिज या फिर लव मैरिज, बट आप दोनों शादी कर रहे हो, या फिर शादी का बात हो रहा है, या फिर उसके मन में कमिटमेंट के लिए बहुत कुछ चल रहा है, या फिर वो आपको कुछ बोल देगा कि वो आपके बिना किसी और के साथ नहीं जाएगा, या फिर वो अपने पास को छोड़ के आपके पास आ रहे हैं, या फिर हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी के लेके आपको बहुत ज्यादा टेंशन था, अभी आपको क्लैरिटी आ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप उसका अब वो काफी लोगों के साथ चीट कर रहा था, या फिर हो सकता है कि वो काफी लोगों के साथ कैजुअली फ्लर्ट कर रहा था और आप उस चीज को देख लिए, बट उसके बावजूद भी आप उसको प्यार दिए और उसको ये एहसास हो गया कि नहीं, उसको आपके पास ही रहना है, क्योंकि वो ऑलरेडी चिंता मतलब सेट किए हैं कि वो आप ही के साथ अपना लाइफ बिताएंगे। इसीलिए द वर्ल्ड कार्ड है। हो सकता है कि नो कांटेक्ट था 1 साल 2 साल, यहाँ तक के 21 मंथ, यानी कि करीबन 1.5 साल आप बोल सकते हो। इसके बाद आप लोग मिल रहे हो। ऐसा भी पर्सन मैं देख सकता हूँ कि आप और आपके पार्टनर बहुत और भी तगड़ा रिलेशनशिप पे बदल जा रहे हैं। यानी कि हो सकता है कि आप लोग पहले अच्छे मिलते थे, अभी कुछ ही दिन पहले या फिर कुछ ही साल पहले या फिर कुछ ही मंथ पहले आप लोगों के बीच में कमिटमेंट आया। अभी आप लोग एक हस्बैंड वाइफ की तरह बिहेव करेंगे। अभी आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री बढ़ेगा, फिजिकल केमिस्ट्री, मेंटल केमिस्ट्री। एक दूसरे का सेंटेंस को कंप्लीट करोगे, एक दूसरे का एक्शंस को कंप्लीट करोगे, एक दूसरे के लिए आप कुछ करोगे, सपोर्ट करोगे, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दे देंगे, या फिर एक दूसरे को मिस करेंगे। एक दूसरे के लिए के आपके दोनों के बीच में कंफर्टेबल साइलेंस, वो कंफर्टेबल साइलेंस को लेके आप बहुत आसानी से जिएंगे, और फाइनली आपके लाइफ में सुकून आ रहे हैं। फाइनली आप अपने लव लाइफ को लेके थोड़ा सा रिलैक्स रहोगे, क्योंकि आपको दिख जाएगा कि जिस पर्सन के बारे में आप इतना ज्यादा सोचते हो वो भी आपके लिए सेम सोचता है। वो आपके लिए कुछ एक्शन लेंगे, वो हो सकता है आपको गिफ्ट्स करेंगे,
हो सकता है रोमांटिकली आपको प्रपोज भी कर सकता है, हो सकता है वो आपके लिए कुछ मनी सेंड कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं जो चीज़ आपको कभी भी कोई नहीं किया है। हो सकता है आप अपने चाइल्डहुड पे भी बहुत ज़्यादा ट्रॉमाटाइज़ थे या फिर बहुत ज़्यादा डर रहे थे, बट इस पर्सन आपको एक नया एहसास जताएगा। ये पर्सन आपके लाइफ में एक नया फीलिंग्स लेके आ रहे हैं। ये पर्सन आपको यही एहसास देगा कि लव ऑलवेज विन्स, यानी कि ये पर्सन बार-बार ये जिता रहे हैं कि आपके बिना ये दूसरे पर्सन को ट्रस्ट नहीं करता है, आपके बिना इसका वर्ल्ड भी अधूरे है। बट इसका निजी मामला इतना ज़्यादा है कि ये अपने इनसिक्योरिटीज से बाहर नहीं आ पाता है, तो इसीलिए वो आपसे बात नहीं कर पाता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि ये दूसरे पर्सन को डेट करना चाहते हैं या फिर दूसरे पर्सन से बात करें। हो सकता है ये साइलेंट रहते हैं, यानी कि घर पे ही रहते हैं, ये किसी से उतना ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते क्योंकि ये वन मैन पर्सन है। अगर ये आपको पसंद आ गया तो ये आपको हमेशा बात करेंगे, अगर इसको आपको पसंद नहीं आए तो पहले दिन से ये बोल देंगे कि इसको आपको पसंद नहीं है। इसके बाद मैं देख रहा हूँ कि किसी किसी लाइफ मतलब रिलेशनशिप पे क्लैरिटी आ रहे हैं। कोई सीक्रेट क्रश आपके सामने आके बोलेंगे कि वो कितना दिन से आपके साथ वेट कर रहा था, या फिर आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि आपके पार्टनर आपको कितना प्यार करता है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि द सन कार्ड यानी कि मेरे ख्याल से विक्ट्री, सक्सेस, हैप्पीनेस, वो जो अहमियत जो आप जो उसके आंखों में जो आपके लिए जो प्यार आप देखना चाहते हो वो आ रहे हैं। उसके वो जो मिस करना आपके आपको लेके, वो आपको खोने के लिए जो डरना, ये चीज़ आप देखने को मिल जाएगा। मतलब वो आपको ये भी बोलेंगे कि वो डर रहे हैं क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते, वो आपको मिस कर रहे, वो ये सारे क्लैरिटी आ जाएगा। मैं देख सकता हूँ कि आपको ये यकीन आ जाएगा कि ये पर्सन आप ही के लिए बना है, क्योंकि डिवाइन ने कुछ ऐसे प्लान किया है कि हो सकता है कि ये पर्सन और आप एक साथ एक टाइम स्पेंड करेंगे और यहाँ पे फिजिकल इंटीमेसी तो होगा ही, बट इसके साथ साथ सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी नहीं, ये पर्सन का माइंडसेट, इसका लाइक्स डिसलाइक्स, ये कैसे बात करते हैं, ये कैसे आपको रखते हैं, ये कैसे आपको केयर करते हैं, ये सारी चीज आपको आ जाएगा, ये यकीन आपको आ जाएगा। अगर आप लोग मैरिड हो और मैरिड लाइफ पे कोई भी थर्ड पार्टी या फिर इन लॉज के लेके बहुत ज्यादा परेशान हो, तो मैं देख रहा हूँ कि ये इन लॉज वाला चैप्टर खत्म हो जा रहा है और फाइनली अब दो दिल दोनों दिल को ट्रस्ट कर रहे हैं और मिल रहे हैं। मैं और भी एक चीज देख सकता हूँ कि फीलिंग्स जब ग्रो कर रहे हैं ना, ये हो सकता है नए रिलेशनशिप हो, बट आपको ऐसा लग रहा है इस पर्सन को आप बहुत पहले से जानते हो। ये एक पास्ट लाइफ कपल हो सकता है आप दोनों, और ये इस लाइफ पे आपके लाइफ में आए हैं। हो सकता है आप लोग पास्ट लाइफ रिलेशनशिप पे अगर यकीन करते हो तो ये आपके पास्ट लाइफ पर्सन हो, आपको भी रिपीटेटिव नंबर्स देख रहे हो, या फिर स्पिरिचुअलिटी पे आपका ध्यान आ रहा है, या फिर आप मैनिफेस्ट करते ही रहते हो। ऐसे पर्सन के लिए एक पर्सन का नाम आपका आता है, या फिर आप देखोगे आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे बहुत ज्यादा एक ही पर्सन का नाम, एटलीस्ट 2 3 4 पर्सन ऐसा है कि इसके सेम नाम के जैसा, या फिर इसका नाम आप बार बार सुन रहे हो, या फिर ऐसा हो रहा है कि कोइंसिडेंटली इसके नाम आप टीवी पे सुन रहे हो या फिर मूवी पे सुन रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। आप दोनों एक साथ गाना भी सेंड करोगे, और मैं देख रहा हूँ कि फिजिकली नहीं, बट जो होता है ना कि प्लेटोनिकली, यानी कि अगर आप लोग एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे भी हो, तो मैं देख सकता हूँ कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आगे बढ़ जा रहा है, और मैं देख रहा हूँ कि फाइनली एक दूसरे से मिल रहे हो, वीडियो कॉलिंग हो रहे हैं, बात कर रहे हो, किसिंग स्माइली स्पेंड कर रहे हो आप एक दूसरे को। या फिर मैं एक चीज देख रहा हूँ कि वो ना एक चीज कन्फ्यूज कर दे रहे हैं कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आपके जैसे पर्सन उनको कभी नहीं मिलेगा, तो ऐसा आपको यकीन हो जाएगा। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा गिफ्ट्स एक्सचेंज तो हो सकते हैं, वो आपको कोई गिफ्ट सेंड कर सकता है या फिर वो आपके लिए कुछ कर सकता है। चलिए इसके साथ साथ देख लेते हैं कि आपके नो कॉन्टेक्ट कितना दिन में आ रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि नो कॉन्टेक्ट खत्म हो जा रहे हैं। तो लेट्स सी, कार्ड आ गया, और मेरे ख्याल से नो कॉन्टेक्ट आ रहे हैं कि विद इन 2 months, तो हो सकता है कि विद इन 2 months के अंदर नो कॉन्टेक्ट आएगा। और बॉटम ऑफ द डेक में आया है विद इन फ्यू डेज, तो फ्यू डेज से लेके 2 month के अंदर हो सकता है कि आपके एक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशंस खत्म हो जा रहा है। अभी मैं देख सकता हूं कि इस पर्सन आपके लिए क्या सोचता है चैनल मैसेज में। हाँ, चलो देख लेते हैं। फर्स्ट मैसेज, आई वॉन्ट यू, यानी कि वो चाहते हैं आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, वो आपको चाहते हैं। सेकेंड मैसेज आया है, यू आर इररिप्लेसेबल, यानी कि वो आपको रिप्लेस नहीं करना चाहते हैं या फिर आप रिप्लेसेबल नहीं हो उनके लाइफ में। उसके बाद 2 कार्ड्स आया है। फर्स्ट आया है द ग्रास वॉजंट ग्रीनर ऑन द अदर साइड, यानी कि
ऐसे आप मत समझो कि उसके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, उसके लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, वो आपको मतलब शायद वो बहुत खुश है, ऐसे नहीं है। द ग्रास वाज़न्ट ग्रीनर ऑन द अदर साइड, यानी कि उस साइड में बहुत ज़्यादा हरियाली है, ऐसे मत समझो। उसके बाद आ रहा है कि आई एम एडिक्टेड टू यू, बार-बार आपकी बातें सोचना, बार-बार आपको मैसेज करना, कॉल करना किसी-किसी के लिए होता है और मेरे ख्याल से ना बार-बार वो एक चीज़ बोलता है कि वो आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत मिस करते हैं, एवरीडे वो ये चीज़ बोलता है। उसके बाद देख रहा हूँ कि यू आर स्पेशल टू मी। इट इट मीन्स कि वो आपको बहुत स्पेशल समझते हैं, तो इसीलिए वो आपके पास वापस आ रहे हैं, या फिर आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे से ग्रो करे, और या फिर आप जो पर्सन के साथ मिलोगे वो पर्सन भी ये क्वालिटीज उनके पास भी होगा। उसके बाद देख लेते हैं परमात्मा का मैसेज क्या है। देखो यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। आई लव यू का मैसेज आया है, तो सच में वो आपको प्यार करते हैं। नेक्स्ट मैसेज आया है कि आई वांट अ रोमांटिक रिलेशनशिप विथ यू, तो मेरे ख्याल से वो आपको कमिटमेंट देंगे ही। और इसी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि ये पर्सन आ रहे, ये हो सकता है कि 2 मंथ के अंदर आप लोग और भी अच्छे से कमिटेड हो जाओ, या फिर शादी का बात हो सकता है। मैंने बोला था कि ये पर्सन आपके लिए बहुत ज्यादा सोचते हैं, इसका परमात्मा आपको जानते हैं और आपको भी फील करते हैं, तो इसीलिए आप लोग मिल जा रहे हो और मेरे ख्याल से एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हो, एक दूसरे का फाइनली ट्विन फ्लेम और सोलमेट रियूनियन हो जा रहे हैं, तो आप बेफिक्र रहिए। उसके साथ साथ मैं अभी एनर्जी को देखूंगा और एनर्जीज में ये देखूंगा कि क्या चल रहा है एनर्जीज पे। चकोरे 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 ये लग जाए। देखो फर्स्ट एनर्जी का कार्ड है ऑल टाइड अप, यानी कि पहले वो पर्सन, तो मैंने बोला ही था, 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया था। बहुत ज्यादा घबराहट, बहुत ज्यादा नर्वसनेस, आपको लेके बहुत ज्यादा टेंशन, आपको लेके पॉजिटिव भी था। उसको लग रहा था कि आप उसके हाथों से चले जा रहे हो, या फिर आपको लग रहा था कि आप उसके हाथों से चले जा रहे हो। बहुत ज्यादा नेगेटिविटी था, नाजुक था, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। तो ये चीज मैं अभी भी देख रहा हूँ कि बहुत कुछ मन ही मन पाइलअप हो जा रहा था और वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था और आपको भी पता नहीं चल रहा था। कंफ्यूजिंग सिचुएशन था, और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि किसी किसी ने किसी किसी को ब्लॉक करके भी रखा था, या फिर मैं देख रहा हूँ कि जानबूझ के इग्नोर कर रहा था, बहुत ज्यादा काम का प्रेशर, तो इसीलिए टाइम नहीं दे पा रहा था, या फिर आप टाइम नहीं दे पा रहे थे, इसीलिए ये सब सिचुएशंस हुआ रहा था। बहुत ज्यादा डर रहे थे वो लोग। यस यन एंड यांग, यानी कि एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। जो जो चीज वो खोए थे आपके लाइफ, मतलब उनके लाइफ में, और आप भी खोए थे, अभी वो सारे चीज रिटर्न आ जा रहे हैं। यानी कि अप्रिसिएशन आप मतलब अट्रैक्ट कर रहे हो, आप उसको अप्रिशिएट करोगे, वो भी आपको अप्रिशिएट करेंगे। मैं देख रहा हूँ कि दोनों घुल मिल जा रहे हो, दोनों ही एक दूसरे के एनर्जी को कम्प्लीमेंट कर रहे हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ना, आप दोनों एक दूसरे का सपोर्ट बन जा रहे हो। आप दोनों ही एक दिल दो जान हो जा रहे हो, यानी कि एक दूसरे को प्यार में आप एक दूसरे को समझ रहे हो। आप एक दूसरे का जो वो क्या चाहते हैं, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या अभी क्यों वो सैड है, क्यों वो हैप्पी है, ये सारी चीज आप उसको वो जान पा रहे हो। आप मतलब आपको पता चल जाएगा कि वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, वो क्यों आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हो, वो उसके दिल में क्या चल रहा है। ये सारी इंट्यूशन आपका सच होने वाला है, यानी कि आप बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो, इंट्यूटिव हो जा रहे हो, और आपकी इंट्यूशन एकदम सही है कि वो उसको आप बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट कर पा रहे हो। और यही आप जो सोच रहे हो ना अभी कि ये होने वाला है, ये सच में होने वाला है। ओके देखो यहाँ पे आया है डोर टू रोमांस का कार्ड, यानी कि ये कार्ड साफ साफ ये बात बोल देता है कि अभी आप लोग एक नए जगह से जाओगे। हो सकता है एक नए रिलेशनशिप हो सकता है यहाँ पे आप लोग एक दूसरे को पहली बार मिलोगे, हो सकता है एक दूसरे को पहली बार टच करोगे। ऐसा टच आप लोग शायद मैरिड कपल हो, बट बहुत दिन हो गए उतना वो टच ही आप नहीं कर पाए। आप लोग रोमांटिक रिलेशनशिप पे हो, वो गहरा टच, वो गहरा कडल, वो गहरा हग आप लोग शायद बहुत दिन हो गए नहीं किए थे, तो वो कर पाओगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो रोमांस बंधा हुआ था, जो रोमांस के लिए आप लोग डरते थे, जो प्यार को लेके आप लोग तरसते थे, जो प्यार आपको तड़पाता था, रुलाता था, वो प्यार आपके लाइफ में आ रहे हैं, और वो प्यार आपको एक नए पर्सन के अंदर मिलेगा। हो सकता है एक टॉक्सिक पार्टनर को छोड़ के आप एक नए पर्सन के पास जा रहे हो सकता है आपके लाइफ में जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो आपको लेके केयर करेंगे, वो आपको जो जो चाहिए वो चीज वो लेके आएंगे। आप जो जो चीज पसंद करती हो वो चीज ही वो करेंगे। मेरे ख्याल से
आपको अभी वो राज मिल गया है, वो सुराग मिल गया है कि उसको क्या चाहिए, और वही अकॉर्डिंग आप वो कर रहे हो और वही चीज काम आ रहा है। अगर आप लोग सिंगल हो तो डेफिनेटली आपको एक रोमांटिक कनेक्शन से देखने को मिल जाएगा और वही होगा आपके फ्यूचर पर्सन। अगर आप शादी के लिए सोच रहे हो और अगर अभी ऑलरेडी रिश्ता आया है तो मार्क माई वर्ड्स कि यही रिश्ते से आपका शादी हो जाएगा या फिर शादी हो जाएगी, और मेरे ख्याल से इसके साथ आपका फ्यूचर बहुत ही अच्छा रहेगा। डोट टू रोमांस और भी एक चीज है कि मान लो कि आप दोनों फ्रेंड्स थे या फिर सीक्रेट क्रश हो, फाइनली आप लोग एक दूसरे को एक्सप्रेस कर रहे हो और फाइनली आप लोग सीक्रेट क्रश से रिलेशनशिप पे बदल जा रहे हो। मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों के रिलेशनशिप बहुत आगे बढ़ जा रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि आप लोग एक एक स्टेज को कंप्लीट कर रहे हो सकता है पहले आप लोग दोस्त थे, बट दोस्त थे या फिर रिलेशनशिप में क्यों आप लोग रिलेशनशिप पे थे, ये चीज का आप लोगों का आंसर्स नहीं आता था, या फिर आप लोग कैजुअली रिलेशनशिप पे थे, उतना ज्यादा सोचते नहीं थे। अभी आपको लग रहा है कि हाँ आप तो मिस करते हो, वो भी तो आपको मिस करते हैं, उसके बिना आपको भी अच्छा नहीं लगता है, और ये चीज आपको भी पता चल रहा है जैसे उसको भी पता चल रहा है जैसे। आपको ऐसा लग रहा है कि अरे उसका क्या है, उसको तो लाइफ बहुत सेट है, वो शायद मेरे बारे में सोच ही नहीं रहे, बट वो आपको सोच रहे, वो आपके बारे में सोच रहे और वो जरूर ये चीज वो बोलेंगे, वो उसका एक्शन ही आपके सामने लेके आएंगे ये सब चीज, और ये चीज आपको यूनिवर्स बुला रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं। तो ये सारे जो वीडियोस है, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये चीज होगा क्योंकि ये चीज ही आप लोग एक्सपीरियंस करोगे। तो इसीलिए इस चीज को समझो कि उसके एनर्जी हमेशा कोई पर्सन खराब नहीं हो सकता है कि हम लोग बहुत अच्छी है, फिर 100% अच्छा 100% बुरा कोई नहीं हो सकता है, सबके अंदर कुछ कुछ फ्लॉज है, कुछ कुछ लूपहोल्स है, कुछ कुछ अच्छा चीज है। बट अगर हम प्यार से देखेंगे, प्यार के नजरिए से चीजों को देखेंगे तो हम दूसरों को फॉरगिव कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, और इसी के साथ वो भी हम लोगों को एक्सेप्ट कर सकते हैं, फॉरगिव भी कर सकते हैं। तो हो सकता है पास्ट कुछ इश्यूज के लेके ईगो इश्यूज आ गया था, उसको लग रहा था कि आप उसको ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, या फिर आपको लग रहा था वो आपको ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहे। अभी वो चीज खत्म, अभी आप दोनों घुल मिल जा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे पहले क्यों नहीं मिला, और आपको ऐसा लग जाएगा कि आपको ये पर्सन के साथ सारे जिंदगी बिताने हैं, यानी कि उसको मिस आप भी करोगे और आप ऑलरेडी करते हो, बट आप और भी करोगे। और मैं देख सकता हूँ रेसिप्रोकेशन, ये रिकॉन्सिलिएशन के बाद भी हो सकता है, या आप अगर मैरिड लाइफ में भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल चल रहा था उसके भी आ रहा है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत बड़ा शिफ्ट, बट एक पॉजिटिव शिफ्ट हो सकता है। बैड बिगिनिंग मेक्स अ गुड एंडिंग, आपके लव लाइफ के लिए ये टैग एक बहुत अच्छा टैग है। तो इसी के साथ रीडिंग को खत्म करता। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को अच्छा लगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज 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 वीडियो को देखिए एंड तक और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ चलता हूँ, टेंशन मत कीजिए, मैं हूँ, प्रेयर कर रहा हूँ, माँ है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, टेंशन मत कीजिए। ओके, टाटा, बाय बाय।